नमस्ते। आज मैं दुख का अधिकार कहानी का, जैसा कि आपसे बोला था, विश्लेषण करने वाली हूँ। विश्लेषण मतलब एनालिसिस करना, उसके हर पहलू पर विचार करना, कई बिंदुओं में उसे बांट देना। और अगर आप नोटबुक और पेन लेके बैठोगे और लिखोगे तो आपको प्रश्नों के उत्तरों की तैयारी ही नहीं करना पड़ेगी। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं लेखक से। तो लेखक और कवि हमेशा संवेदनशील होते हैं। सम माने सम उपसर्ग है और वेदना शब्द है। सम माने बराबर और वेदना माने फीलिंग, अनुभूति। अर्थात सामने वाले को जितना दुख है किसी बात का या सुख है, लेखक या कवि भी बिल्कुल वैसा ही अनुभव करते हैं। तो ये कहानी संवेदनशील कहानी है। कई तरह की कहानियां होती हैं। इतिहास को लेके हो तो ऐतिहासिक, पुराणों पर लिखी गई हो तो पौराणिक, धर्म आधार पर हो तो धार्मिक। तो ये कहानी उनमें से संवेदनशील है, संवेदना पैदा करने वाली है। दूसरा, लेखक ने इस कहानी में वर्ग संघर्ष को दिखाया है। वर्ग संघर्ष गरीबी और अमीरी के बीच। अमीर कितना सुख सुविधाओं में रहता है, कितने अधिकारों के साथ रहता है, और गरीब केवल रोजी रोटी के लिए भी कितना परेशान होता है। तो दो वर्ग आपने देखे, एक बुढ़िया का जो गरीबी से जूझ रही है, एक मात्र एक दिन का भोजन भी उसके पास नहीं है। भगवाना की मृत्यु के बाद उसे दूसरे दिन ही खरबूजे लेकर बाजार जाना पड़ा। और दूसरी ओर वह संभ्रांत महिला है, 2.5 महीने जिसके पुत्र की मृत्यु को हो गए, उसके बाद भी वो मूर्छित हो जाती है। डॉक्टर उसके पास है और वो उसके दुख के साथ सारे समाज के लोग भी दुखी हैं। और इस महिला पर भीड़ के लोग उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं। तो ये दूसरा वर्ग संघर्ष आपने जाना, संवेदनशीलता आपने जानी। तीसरा इसका पहलू है पोशाक का महत्व। आपने देखा कि जिस समय लेखक चाहते हैं कि बुढ़िया के साथ आखिर हुआ क्या, एक क्यों दुखी है, तो लेखक की पोशाक उसमें बाधा पैदा कर देती है। तो वास्तविक जीवन में आप पोशाक का महत्व समझते होंगे कि कहाँ जाना है, मातम में जा रहे हैं तो किस तरह की पोशाक पहनना, कहीं अच्छी जगह जा रहे हैं तो किस तरह की पोशाक पहनना, किस तरह पोशाक, हमारी पोशाक को देखकर लोग समझ जाते हैं कि व्यक्ति का स्तर क्या है। कई बार आपकी पोशाक, आपकी ड्रेस, आपकी वेशभूषा आपकी तरक्की के बंद दरवाजे खोल देती है और कई बार व्यवधान भी पैदा कर देती है। तो पोशाक का हमारे जीवन में बड़ा महत्व है, ये भी लेखक ने समझाया है। इसी के साथ लेखक आपको बताना चाहते हैं कि भीड़ का चरित्र कैसा होता है। हमें कभी भीड़ की बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए और ना ही भीड़ का हिस्सा बनना चाहिए, क्योंकि भीड़ कभी किसी के दर्द के साथ नहीं जुड़ती। उसके मन में तो जो आता है वो बोलती है, और उसके बोलने का, उसकी गंदे शब्दों का प्रभाव किसी पर क्या पड़ेगा, इससे उसे कोई सरोकार नहीं होता। जैसा कि आपने देखा कि किस तरीके से भीड़ के किसी व्यक्ति ने बोला कि इस बुढ़िया का तो कोई धर्म नहीं है, कोई ईमान नहीं है, इनका तो केवल और केवल इन्हें पैसे से मतलब होता है। पैसे के लिए इस सूतक के दिन में भी दूसरे दिन खरबूज लेके आ गए। तो इस तरह भीड़ कितना दर्द देती है, ये आपको अच्छी तरह समझना है। चौथा, गांव में अंधविश्वास किस तरह फैला होता है कि बुढ़िया डॉक्टर के पास जाने की बजाय या किसी तरह की डॉक्टरी सुविधा उसे मिलती तो शायद भगवान बच जाता, लेकिन उसने विश्वास किया झाड़ फूंक में, उसने विश्वास किया ओझा के मंत्र पर। तो ये एक पहलू गांव का आपके सामने आता है। तो इस तरह आर्थिक विषमता लेखक ने बहुत अच्छी तरह से हमें दर्शाने की कोशिश की, और इसी से इसका जो शीर्षक है दुख का अधिकार, ये स्पष्ट हो जाता है, क्योंकि सारी कहानी शीर्षक के इर्द गिर्द ही घूमती है। जो संभ्रांत महिला है उसके पास दुख मनाने के लिए अधिकार है, क्योंकि लेखक ने स्पष्ट किया कि दुख मनाने के लिए भी हमें सुविधा चाहिए, सहूलियत चाहिए। तो संभ्रांत महिला के पास है,
लेकिन बेचारी इस गरीब महिला को तो पुत्र की मृत्यु के दूसरे ही दिन बाजार जाना पड़ा। तो ये आपको शीर्षक बिल्कुल सही है कि किसके पास दुख का अधिकार है और किसके पास नहीं है। लेखक कहना चाहता है कि ये किस तरह हमें दुख की अनुभूति होती है, सबको समान होती है, लेकिन धनी लोग अमानवीयता कब दिखा देते हैं और कैसे ये गरीबों को अपनी गरीबी के लिए मजबूर कर देते हैं, दुख के लिए मजबूर करते हैं। लेखक ये दिखाना चाहता है, ये भी दिखाता है कि दुख सभी को तोड़ता है, सभी के लिए दुख बराबर ही होता है, लेकिन दुख मनाने का अधिकार सबके पास बराबर नहीं होता। तो इस तरह एक वर्ग संघर्ष को बेनकाब करती हुई ये कहानी यशपाल की थी और आप इससे परिचित हुए। फिर एक बार याद रखें, संवेदनशीलता क्या होती है, दूसरा आर्थिक विषमता क्या होती है, तीसरा संभ्रांत शब्द का अर्थ क्या है, चौथा दुख का अधिकार शीर्षक कितना सार्थक है, और पांचवा गांव में किस तरह के अंधविश्वास फैले होते हैं और भीड़ का चरित्र क्या होता है। मुझे कुछ पंक्तियां याद आ रही हैं। लेखक ने व्यंग शैली में लिखा हुआ है, पहना व्यंग किया है हमारे ऊपर, संभ्रांत लोगों के ऊपर। क्यों, मैं जो पंक्तियां सुना रही हूँ उससे शायद आपको स्पष्ट हो जाए। व्यंग जानते हैं आप? किसी भी बात को सीधे तरीके से ना कहकर मखमल के कपड़े में लपेट के मारना, ये कहलाता है व्यंग। तो एक मैं व्यंग में आपको कुछ पंक्तियां सुनाती हूँ कि छींक हमें भी आती है, छींक उन्हें भी आती है, मेरी छींक और उनकी छींक में अंतर है, मेरी छींक है साधारण, उनकी छींक में जादू मंतर है, मेरी छींक छोटी नाक की है, उनकी छींक बड़ी धाक की है, मेरी छींक हवा में खप जाती है और उनकी छींक अखबारों में छप जाती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि बड़े लोगों की दर्द, बड़े लोगों को कोई कष्ट हो तो सारी दुनिया उससे परिचित हो जाती है, और कितने गरीब लोग गरीबी के शिकार हैं, उनके दुख से कौन परिचित है। तो मुझे लगता कि मैं अपनी कहानी और कहानी के उद्देश्य से आपको पूरी तरह अवगत करा चुकी हूँ। बड़े होकर आपको न केवल इसके लिए काम करना है, इस वर्ग संघर्ष को और इस अमीरी गरीबी की खाई को पाटने के लिए कुछ आहुति भी देना है, कुछ अलग उद्देश्य बनाना है। तभी यशपाल का और तभी मेरा इस कहानी को पढ़ाने का उद्देश्य सार्थक होगा। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.